अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान यूनानी और तिब्बत एक्सपर्ट मोहम्मद मोहसिन बरकाती और आपको खुशामदीद कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तव्वे नफ़ी। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी वात पित्त और कफ की प्रकृति वाले लोगों की पहचान के बारे में कि ये मर्ज़ कैसे होते हैं और किन कैसी कैसी इनकी अलामतें होती हैं। लेकिन आज इस पे अहम वजह है कि ये तीन जो अलग अलग चीज़ें हैं, वात पित्त और कफ, इनके मरीज़ कैसे होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि जो वात के जो लोग हैं उनकी पहचान क्या है, ताकि वो आसानी समझ सकें कि वो किस लक्षण में आते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। देखिए, जिनको वात की प्रॉब्लम है तो उनके लिए नंबर 1 पे है शारीरिक गठन, यानी कि इनका शरीर कैसा होता है। तो ऐसे लोगों का जो शरीर होता है या बदन होता है रूखा, फटा कटा और दुबला पतला सा होता है और इन्हें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि ऐसे लोगों को सर्दी यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। नंबर 2 पर इसकी अलामत क्या है, वो वड़ से मुराद क्या है कि इनके चेहरे की रंगत कैसी होती है। तो ऐसे लोगों की चेहरे की रंगत ज़्यादातर काली पाई जाती है। और नंबर 3 पर बात करते हैं स्किन यानी कि त्वचा। तो इन ऐसे लोगों की स्किन या त्वचा रूखी ठंडी होती है और ये फटती बहुत है। इनके पैरों की बिवाइयाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं, इनकी हथेलियाँ, इनके होंठ फटते हैं और उनमें चीरे आते हैं। और इनकी जो अंग है वो शरीर पर उभरी हुई नसें नज़र आती हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं केश की। केश से मुराद क्या है, बाल। तो इनके बाल रूखे, कड़े, छोटे और कम होना और दाढ़ी मूंछ के बाल रूखे और खुरदरे होना इनकी अलामत है। अब नंबर 5 पे बात आती है नाखून की। तो इनकी अंगुलियों के नाखून जो होते हैं वो रूखे और खुरदरे होते हैं। और नंबर 6 पे बात करते हैं आँखों की। तो इनकी आँखों का रंग जो होता है वो मैला सा होता है। और नंबर 7 जीभ यानी कि ज़बान। तो ऐसे लोगों की ज़बान मैली होती है। नंबर 8 पे बात करते हैं आवाज़ की। तो ऐसे लोगों की आवाज़ कर्कश, भारी और जो ये लोग बोलते ज़्यादा हैं, इनकी अलामत ये भी है लोग बोलते ज़्यादा हैं। नंबर 9 पे बात करते हैं मुंह की। तो ऐसे लोगों का मुंह सूखता रहता है। और नंबर 10 पे बात करते हैं स्वाद की यानी कि जायके की। तो ऐसे लोगों का मुंह का जो स्वाद या जायका है वो फीका या कुछ ख़राब सा मालूम होता है। और नंबर 11 पे बात करते हैं भूख की। तो ऐसे लोगों की भूख कभी ज़्यादा कभी कम होती है। इन लोगों की पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रहता है। इनको बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात इनके पेट में गैस भी बनती है, पेट में आग भी होती है। और कई मर्तबा ज़्यादा जो अलामतें हैं उनके पेट में गैस और आग पड़ने की होती हैं। नंबर 12 पे आता है इनकी प्यास के बारे में। तो ऐसे लोगों को कभी प्यास कम लगती है, कभी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर ऐसे लोगों के नंबर 13 पे बात करें लैट्रिन की। तो ऐसे लोगों को लैट्रिन रूखा, झाग मेरा हुआ, टूटा हुआ, कम या सख्त कब्ज़ की मानिंद आता है। और ऐसे लोगों की पेशाब की बात करें तो ऐसे लोगों का पेशाब का रंग जो पेशाब जो है पतला और पानी के तरह होता है या गंदला भी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के पेशाब में रुकावट की शिकायत ज़्यादा पैदा होती है। अब बात करते हैं पसीने के बारे में। तो ऐसे लोगों का पसीना कम होता है इन लोगों को, और इन लोगों के पसीने में गंध ज़्यादा होती है। और इनकी बात करें नींद के बारे में। तो ऐसे लोगों को नींद कम आती है, ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं और सोते वक्त इन लोगों के दांत किटकिटाते हैं। अब इसके अलावा बात करें ऐसे लोगों को सपने यानी कि ख्वाब कैसे आते हैं। तो ऐसे लोगों के ख्वाब में अक्सर आकाश यानी कि आसमान में उड़ने के सपने ज़्यादा आते हैं। अब इन लोगों की चाल की बात करते हैं तो तेज़ चलने वाले ऐसे लोग होते हैं। अगर पसंद नापसंद की बात करें तो इन लोगों को सर्दी यानी कि ठंड बहुत बुरी लगती है। इनको ऐसे लोगों को ठंडी चीज़ें खाना बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे लोगों को गर्म चीज़ें की इच्छा भी ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग मीठे, खट्टे, नमकीन और जो इस तरह के जो पदार्थ हैं या ग़िज़ाएँ हैं ऐसे लोग को बहुत कसरत से खाते हैं। अब बात करें नाड़ी की गति की, आखिरी बात पॉइंट नंबर 20। तो ऐसे लोगों की नाड़ी की गति जो है
टेढ़ी मेढ़ी और सांप की चाल की तरह होती है और ऐसे लोगों की नाड़ी तेज़ चलती है और अक्सर बेशतर बिगड़ी हुई मालूम होती है। तो दोस्तों, ये आज हमने बात करी वात की प्रकृति वाले लोगों के लिए जिनको वात की बीमारी हो सकती है, तो उनकी ये पहचान थी। अगली बार हम किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ये याद रखें कि वात पित्त कफ ऐसी चीज़ है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, 90% बीमारी इसी से होती हैं। अगर आप जान जाएंगे आपको किस चीज़ की बीमारी है, यानी कि पित्त की बीमारी है, कफ की है, वात की है, तो आप इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ऊपर हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाएंगे। और आगे हम बताएंगे कि वात वालों के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद होती है, पित्त वालों के लिए क्या फ़ायदेमंद होती है और कफ वालों के लिए क्या फ़ायदेमंद होती है, ताकि आप हमेशा लाइलाज रहें। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।